स्थिर अंगों के माध्यम से आप देवताओं की तरह अपनी आयु व्यतीत करते हुए एक बेहतरीन जीवन को प्राप्त करें। देवहितम यदायु। तो आप विचारिए कि अगर एक उत्तम आयु उत्तम जीवन चाहिए, देवताओं वाला, राक्षसों वाला नहीं, अब जिम्मेदारी किसकी? भारत में बच्चों को बच्चा बोला जाता है, किस लिए? क्योंकि उसको बचाना पड़ता है। बच्चों को खुद बचना नहीं आता। उन्हें बचाने वाले कौन है? माता पिता, गुरुजन, परिवार के लोग, समाज के लोग। इन सब की जिम्मेदारी है इनको बचाएं। और जैसे वो बड़े हो जाते हैं फिर उनको बच्चा नहीं कहा जाता। कोई किशोर बने, कोई युवक बने। अब स्थिति आनी चाहिए कि उनको माता पिता ने जो संस्कार दिए, अब फिर से वो ध्यान रखिए, माता पिता के संस्कार क्या? माता पिता के संस्कार वे हैं जो बच्चा जिस गुण वाला था, जैसे कोई तांबा है, कोई लोहा है, कोई पीतल है, या फिर कोई सोना है, चांदी है, खान से निकला। अब खान से निकलने के बाद कभी आप अगर जाएं जिन जगह पर खान से लोहा निकलता है या तांबा निकलता है, जस्ता निकलता है, या फिर जहाँ पर चांदी निकलती है, तो आप नहीं पहचान पाओगे, वो मिट्टी लगता है। उसको फिर शुद्ध करते करते, निखारते निखारते उस जगह लाना पड़ता है कि वो मूल्यवान रूप धारण करे। जन्म तो सब लेते हैं, अब निखारने वाले कौन लोग हैं? अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। भारत में एक पति पत्नी का विवाद, एक राजा और उसकी पत्नी रानी। अब पत्नी पति से ये कहती है कि संतान राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं होता। माँ के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है, संस्कारों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है, परिस्थितियाँ और वातावरण उस पर बहुत कुछ निर्भर है। अब राजा विवाद करता है, नहीं मेरे बच्चे सब के सब राजा बनेंगे, प्रतापी बनेंगे, शूरवीर बनेंगे, पराक्रमी बनेंगे, महान योद्धा बनेंगे। पत्नी ने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे योगी सन्यासी बनेंगे, महल अच्छे लगेंगे नहीं उनको, जंगल में चले जाएंगे साधना करते करते, और अपना मनुष्य जीवन इस रूप में धन्य करेंगे कि संसार में फंसेंगे नहीं। वो बोले नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। एक नहीं, दो नहीं, 3 बच्चे ऐसे बन गए जो वन में गए, तपस्या की, पढ़ाई की, और वहीं से वहीं योगी बनकर उन्होंने महल की तरफ देखा ही नहीं। अब हुआ क्या था? जिस समय गर्भ में थे बच्चे, पहला बच्चा जैसे गर्भ में आया तो माँ ने क्या पढ़ना शुरू किया? वैरागी, ऋषि मुनि, ध्यानी योगी, उनके विचार, उनके भाव, उसी तरह से वो बैठे, वैसे महल का वातावरण बनाया, वैसी कविता पढ़े, वैसा चिंतन करे, वैसा भोजन करे, वैसे वस्त्र पहने। बच्चे का जन्म हुआ तो लोरी वैसी दे, पाठ वैसा पढ़ाए, शिक्षा वैसी दे, महानता उनकी बताए, रुचि वैसी जगाए। गुट्टी वैसे पिलाते पिलाते, लोरियों में जगाने से लेकर सोने तक, व्यवहार से लेकर के आचरण तक, सब चीजों में एक ही तरह की चीज सिखाई।
3 बच्चे योगी बन गए। आखिर में पति ने हाथ जोड़कर कहा कि महारानी, मेरा एक बच्चा तो ऐसा हो जाए जिस देश को मुकुट धारण करके शौर्यवान प्रतापी बनकर छात्र धर्म का पालन करते हुए शक्ति दे अपने देश के लिए। अब कमाल की बात, उस समय भी वो अपने बच्चों की लोरी गा रही थी। उसकी लोरियां प्रसिद्ध हैं भारत में। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि, ये लोरी प्रसिद्ध है उसकी। महारानी का नाम था मदालसा। जब पति ने हाथ जोड़े और उसके बाद उनकी संतान होने वाली थी, तो उससे पहले ही उसने अपना मन बदला, अपना शरीर वैसा तैयार किया। मैं छत्राणी हूँ, मैं वीरांगना हूँ। अपने हाथ में तलवार लेकर के वो प्रैक्टिस करे, परेड देखने के लिए जाए, सैनिकों की, वीरों की वीर गाथाएं सुने। और जब उसके गर्भ में संतान आई तो उसने अपने देश के उन महान योद्धाओं के गाने, उनके गीत वो सुने। और सवेरे जाए तो जहाँ बिगुल बजे, रणभेरी बजे और बहुत सारे मृदंग आदि, ढोल आदि के द्वारा सवेरे मार्च पास्ट हो, वहाँ जाके खड़ी हो उगते सूरज के साथ। उसके मन में एक ही बात आए, इस सूरज का तेज लेकर के एक वीर बालक मेरे घर में जन्म ले रहा है। दिशाएं गूंज जाएं, मेरे कुल में एक कुल दीपक नहीं, एक शौर्यवान, इस धरती को चमक देने वाला, तेज देने वाला, तेजस्वी, वर्चस्वी, ऐसा एक बालक जन्म लेगा। और जब वीरों के चित्र देखती थी तो उसे अपने बच्चे की शक्ल दिखाई देती थी उनमें। जिस दिन कभी कोई पारितोषिक देने के लिए वीरों के बीच जाना पड़े राजा के साथ, तो उसमें जो सबसे तेजस्वी युवक होता था परेड कराते हुए, उसको देख करके मुस्कुराती थी, ऐसा ही मेरा बेटा बीच में खड़ा होगा। इसी तरह से वो भी सबको निर्देश दे रहा होगा और एक साथ सारी सेना उसको झुककर अभिवादन कर रही होगी। ये सब भाव उसके अंदर आए। और तब जब उसका बच्चा जन्म लिया, और 8 साल तक कहा जाता ना कि 8 साल तक माता और पिता की जिम्मेदारी होती है। 4 साल माँ, 4 साल पिता, फिर 8 साल का बच्चा गुरु की शरण में जाएगा। 8 का बच्चा और 60 का बूढ़ा, दोनों को कहा गया घर छोड़ें। एक वानप्रस्थ लेगा, एक ब्रह्मचर्य आश्रम में जाएगा। और दोनों आश्रमों को माना गया कि ये अनिवार्य है। सन्यासी आप तब बन सकते हो जब आप योग्य हो। गृहस्थ भी तब बनोगे जब उसके लायक हो, तब गृहस्थ होना चाहिए। लेकिन 2 स्थितियां हर एक के लिए मानी गई है। ब्रह्मचर्य काल सबके लिए अनिवार्य है और वानप्रस्थ भी हर एक के लिए अनिवार्य है। नहीं तो मोह ममता में पड़े पड़े आप अपने घर के भावनात्मक तनाव को भोगते भोगते अपना बुढ़ापा खराब कर लोगे।